वालेकुम। आप देख रहे हैं द बेस साइंस अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 और इसका टॉपिक नंबर भी 1 है। तो बायोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज़ बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, यानी ज़िंदगी का मुताला बायोलॉजी कहलाता है। अब हमें यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ क्या होता है? हम लाइफ को पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं लेकिन उनमें हम स्टडी को लाइफ उनकी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ को समझने के लिए हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात को पढ़ेंगे। तो पहली जो खसूसियात है वो हमारे पास ये है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी हम कह सकते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये एक सेल यानी सेल से और फिर टिश्यू से और इस तरह इंडिविजुअल तक पहुंच जाते हैं, यानी एक सेल से दूसरे से इस तरह मतलब तरतीब से ये बनते हैं। ये होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होती है। इसके बाद दूसरी बात इनकी ये बताई गई कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इनकी। कम्प्लेक्स यानी लाइफ जो रखते हैं उनमें से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखते हैं। चल, इसके बाद वो कहते हैं कि ये एक बॉडी से यानी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी हम इनको कह सकते हैं ये कंपोज्ड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी एक या एक से ज़्यादा सेल से जो बने होते हैं वो लाइफ रखते हैं। इसके बाद जो कंटेन यानी जेनेटिक मटेरियल्स को की खसूसियात रखते हैं, यानी जिसमें जो अगर यानी जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स रखते हों, यानी जिस तरह किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई कह रहा होता है कि ये इसकी आंखें दादे पे गई हैं और कोई कह रहा होता है इसके बाल का रंग अब्बू पे गया। इसी तरह वो जेनेटिक कंटेंट जो रखते हैं वो लाइफ रखते हैं। हम कह सकते हैं कंटेन जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद हम इनको कह सकते हैं जो ग्रो करते हैं यानी ग्रोथ करते हैं वो भी लाइफ रखते हैं। जो ग्रोथ करते हैं दे कैन ग्रो साइज में जो बढ़ते हैं यानी वो भी लाइफ रखते हैं। हम क्या कर पढ़ रहे हैं, लाइफ किस में आती है, यानी हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग जो ग्रो करते हैं वो भी लाइफ रखते हैं। इसके बाद दूसरी बात इसके कि जो एनर्जी को यूज़ करते हैं यानी दे कैन क्योर एनर्जी यूज़ एनर्जी एंड यूज़ एनर्जी जो एनर्जी को यूज़ करते हैं वो भी लाइफ रखते हैं। इसके बाद हम ये कह सकते हैं जो कंट्रोल में बहुत से केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो भी लाइफ रखते हैं। किस तरह, यानी जिस तरह मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, ये सब कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस जो कंट्रोल करते हैं केमिकल रिएक्शन को वो भी लाइफ रखते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं जो बच्चे अपने जैसे भी पैदा कर सकते हैं वो भी लाइफ रखते हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, यानी प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग जो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकें वो भी क्या रखते हैं, लाइफ रखते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं जो अपने यानी माहौल के साथ रिस्पॉन्ड दे सकें, जिस तरह हम गर्मियों में गर्मी है तो हम गर्मियों वाले कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम सर्दियों वाले कपड़े पहनते हैं, तो वो भी लाइफ रखते हैं, यानी रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज
इन इन्वायरमेंट यानी जो इस तरह मतलब रिस्पॉन्स दे सकें वो भी लाइफ रखते हैं। इसके बाद एक बात और है हमारे पास यहाँ पे कि जो अपने जैसे वो भी हो गया, और जो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी वो कांस्टेंट अपना यानी मेंटेन रखते हो, बरकरार रखते हो अपने आप को खुद, तो वो भी लाइफ रख सकते हैं। यानी मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट यहाँ तक ये हमारा था लाइफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लाइफ रखते हैं वो ये तमाम खसूसियात रखते होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।